जय हिंद सब लोगों को। देखिए, ये बिहार बोर्ड इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, उसमें बहुत लड़का या लड़की को सबको बहुत परेशानी किया गया है। जो 5 मिनट 7 मिनट देर से जाता है उसको इतना न परेशान कर दिया है सब लोग, जो बेचारे एक एक सेंटर पे 100 लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। ये बहुत गलत बात है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना दिन से एग्ज़ाम चल रहा है शुरुआत से, ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि 2 मिनट लेट जाने से भी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया। बहुत सारे लड़का लड़की तो ऐसा किया जो दीवार तरफ तरफ करके अंदर भी जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको बाहर कर दिया जा रहा है। बोल रहा है कि आप दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिएगा, सप्लीमेंट्री दे दीजिएगा। इतना परेशान भी नहीं करना चाहिए। बोल देता है कि डीएम का आदेश है। यार, डीएम का आदेश है तो ये नीचे लेवल का भी लोगों को तो थोड़ा समझिए। डीएम है थोड़ी पैदाइश से डीएम आ गया है, ठीक है कि नहीं। सब पढ़ लिख करके कल तक तो विद्यार्थी किताब ढूंढते ढूंढते परेशान होते होंगे। आज कुर्सी मिल गया है तो सब लोग मतलब आप अपना मौज मस्त अपना मौज कर रहे हैं। जो हो गया टाइम दे दिया, डीएम बोल दिया कि 5 मिनट देर से नहीं जाना चाहिए, तो आप लोग भी वही रट रहे हैं कि 5 मिनट देर से नहीं जाने देंगे। विद्यार्थी का भविष्य को आप लोग समझते हैं, गरीबी क्या होती है इस चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे शायद। जो ऊपर लेवल पे चला जाता है ना, उसको निचले लेवल के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलता है। सोचिए ना कि जब आप स्टूडेंट होंगे, कोई यदि कोई गरीब प्रशासन रहता है ना, या गरीब लेवल का कोई आदमी जाता है डीएम के पद पे या किसी भी पद पे, तो उसको समझ में आता है कि गरीबी क्या होते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इंटर का अधिकतर लड़का या लड़की बाहर से तैयारी करता है, बाहर जा कर के, जिसमें कितना खर्च होता है आप लोग को पता होगा। अच्छा अच्छा चावल जो होता है ना, घर में जो चावल होता है, मम्मी पापा को हम लोग भी देखे हैं, पढ़े हैं, तो हम लोग को भी पता है। जो घर में बढ़िया चावल होता है उसको छाँट छाँट करके रखता है, जो बाहर में लड़का पढ़ रहा है तो उसको देंगे। इसलिए कि ज़्यादातर वो अच्छा वाला चावल रखता ही नहीं है, इसलिए उसको बेचना भी ज़रूरी है कि घर का मेंटेनेंस भी इस चीज़ से ज़रूरी होता है, ठीक है कि नहीं। तो वो चावल भेजता है बाहर में कि लोग ना ये कह दे कि क्या खाता है ये सब, और लोग भी देखता है, इसलिए वो बाहर में भेजता है। ऐसा ऐसा परेशानी करके चावल भेजता है, कितना परेशानी। अपना कपड़ा नहीं लेता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए जो है ना, बाहर में जो पढ़ता है उसके लिए पैसा एडजस्ट करके किसी न किसी तरह से उनको भेजता है। 3,000 4,000 रुपया हर जगह खर्चा है। ऐसा ऐसा घर है जिसका इनकम 2,000 से नीचे लेवल का। बताइए वो सब बच्चा जो बाहर में पढ़ रहे होंगे तो कितना तकलीफ से पढ़ता है। इस चीज़ को समझते हैं, डायरेक्टे बोल देते हैं कि अगला साल एग्ज़ाम दीजिएगा, सप्लीमेंट्री दे दीजिएगा। 1 महीना का खर्च चलाने के लिए आप जानते हैं बाहर में क्या परेशानी हो रहा है बच्चों लोगों को। बहुत परेशानी झेल करके पढ़ना पड़ता है बाहर में, लड़का खास करके लड़का को। गरीब लोग यदि फल जो खरीद करके लाता है ना बाज़ार से, तो समझ जाइएगा कि ऑटोमेटिक इतना दिमाग में आप लोग को आ जाना चाहिए, उसके घर में कोई न कोई बीमार पड़ा है, नहीं तो फल नहीं खरीदता। क्योंकि उतना पैसा एडजस्ट नहीं हो पाता कि वो फल खरीद करके लाए, अपना परिवार के साथ इतना मौज मस्ती भी कर पाए। इतना परेशानी होता है। बहुत लोग तो 8वां 9वां पढ़ करके उसको पैसा एडजस्ट नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़ देता है। इतना तकलीफ है गरीबी। गरीबी क्या जानिएगा आप लोग जो नहीं देखे हैं कभी। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये सब थोड़ा परेशानी बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत तकलीफ हम जो वीडियो देखते हैं तो मेरा दिल दहल जाता है कि बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। एक एक बच्चा, अब बताइए, एक एक सेंटर पे ऐसा भी हुआ है 50-50 स्टूडेंट अंदर नहीं जा पाया है। कितना 50-50 स्टूडेंट। अब वो बोल रहा है कि आप जा कर के 2 मिनट 1 मिनट लेट होने के कारण, कहीं कहीं तो लड़का सब बोल रहा था कि मीडिया में जो 5 मिनट पहले गेट बंद कर देता है, ये कोई तरीका हुआ क्या। अब बताइए 50-50 एक सेंटर से बच्चा बाहर है, तो अब बताइए पूरा बिहार में कितना सेंटर में परीक्षा चल रहा होगा अभी। मान लीजिए जो अभी क्या कहते हैं 1,000 सेंटर होगा, तो हर सेंटर पे से लगभग नहीं कम से कम तो 50 को बच्चा वापस हुआ है, ठीक है। तो 50 से आप गुना कीजिए तो 50,000 स्टूडेंट का परीक्षा नहीं होगा। 50,000 हर साल लगभग एग्जाम में 15 लाख 16 लाख बच्चे एडजस्ट हो पाता है, उसमें 50,000 बच्चा नहीं जा पाया एग्जाम देने के लिए, आप लोग परीक्षा रद्द करवा दिए। अब बताइए 10 मिनट लेट से जाएगा तो अपना कॉपी ने कम लिखेगा, आप लोग को जाने देने में क्या तकलीफ हो रहा है यहाँ पे। अपना कॉपी कम लिखेगा,
क्या होगा नहीं होगा आगे पास करके तो कुछ ये तो अनुभव हो जाएगा कि हम एग्ज़ाम दे दिए, क्या रिजल्ट आने वाला है ये बाद का मामला है। 50,000 बच्चा मान लीजिए यहाँ पे नहीं जा पाया एग्ज़ाम देने के लिए, इसको बोल रहा है अब देखिए ये एग्ज़ाम रद्द हुआ तो दोबारा इसको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब एक फॉर्म भरने का हम मिनिमम किसी किसी स्कूल में तो कॉलेज में 1200 रुपया भी है, किसी कॉलेज में सरकारी है तो 600-700, हम मिनिमम 1000 रुपया का एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। 1000 से आप गुना कर दीजिए, इसमें कितना लाख रुपया होता है। 1000 से आप गुना कीजिए, देखिए 5 पे कितना जीरो हो गया, 4 गो दिए, 4 को 3 गो, 1 2 3। अब गिनिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 2000 लाख, लाख 10 लाख करोड़। अब 5 करोड़ रुपया किसके कहाँ जाएगा। अब जो ये बच्चा 5 करोड़ रुपया मान के चलिए दोबारा से अगले साल जो फॉर्म भरेगा 5 करोड़ रुपया देखिए कहाँ जा रहा है। ये फिर दोबारा भरेगा तो उतना खर्च करना पड़ेगा। अब यही सब अपना अपना पत्नी को साथ करेगा, अब बाद में जितना पैसा होगा सब एडजस्ट करेगा, अपना अपना पत्नी को साथ करके जाएगा दार्जिलिंग घुमाने के लिए। ठीक है, पढ़े लिखे को बच्चा स्टैंडर्ड होता है ना, अधिक पढ़े लिखे लोगों को पत्नी स्टैंडर्ड होता है ना, तो दार्जिलिंग लेकर के घुमाइएगा आप लोग, और गोवा जो भारत के ऑस्ट्रेलिया चला जाइएगा। 5 करोड़ रुपया बच्चों से बिहार को लूट करके करिएगा क्या। अपना अपना पत्नी को और 2 गो साली को संग कर लीजिएगा, और 1 2 गो अगल बगल वाली का, तब जाइएगा दार्जिलिंग घूमने के लिए। ठीक है ना, यही सब आप बच गया है शिक्षा क्षेत्र में आकर के। इतना इतना ना नीचे लेवल गिर गया है ना अभी बिहार का। एक तो मुख्यमंत्री पद कभी गठबंधन बनाता है तो कभी बीजेपी, हालांकि इसका कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, तो कभी कुछ कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा विभाग को क्या करने वाला है आगे चल करके। ठीक है ना, तो ये 5 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा। इतना जो बच्चा डिस्टर्ब हुआ, लड़की लोगों को जानते हैं कितना तकलीफ होता है पढ़ने में लड़की सबको। उसको तब गार्जियन साथ करके जाता है पटना, जहाँ जहाँ सेंटर रहता है, सुपौल त्रिवेणीगंज कहाँ कहाँ, बीरपुर दरभंगा, जहाँ सेंटर रहता है तो उसको साथ करके लेकर जाता है। इतना समझिए कि लड़का को तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की को कितना परेशानी हो रहा है ये चीज़ को कोई अभी नहीं सोच रहा है, डायरेक्ट भगा रहा है। लेकिन ठीक है ना, कोई बोलने वाला तो है नहीं, कोई नहीं बोलेगा। मास्टर सब करेगा क्या, पत्नी के साथ फोटो लगा करके सेल्फी ले करके फेसबुक पे स्टोरी लगाता है। कोई इस पे मतलब चर्चा करने वाला नहीं है, कोई इस पे मुद्दा नहीं उठाने वाला है। इतना लड़का मतलब 5 करोड़ रुपया, अभी बताइए बिहार से 5 करोड़ रुपये शिक्षा माफियाओं सबसे क्या ही हम कह सकते हैं अब। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा देखिए। 5 मिनट लेट हो गया, प्रधानमंत्री तो समय के साथ एबे न करता है, विद्यार्थी कैसे चला जाएगा जी। इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते आप लोग। 10 मिनट किसी भी इंसान को लेट हो सकता है। कैसा कैसा मीटिंग बड़का करोड़ों का मीटिंग होता है तो वहाँ पे तो समय के साथ नहीं हो पाता, 10-5 मिनट लेटे हो जाता है। हाँ, आप लोग यहाँ पे विद्यार्थी को जो बेचारा 16 17 18 साल के एज का है उसको टाइम पे पहुँचवा रहे हैं, हालांकि टाइम पे पहुँच करके भी 2 मिनट लेट हो रहा है तो गेट बंद कर दे रहे हैं। ऊपर से किसी भी तरह जाता है तो उसको भगा देते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इस सब को थोड़ा सुधारना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, सब अपने लोग हैं। ठीक है ना, थोड़ा इस सब को मैनेज कीजिए। और बात ये होता है कि जो ऊंचे लेवल का लोग, जो मान के चलिए चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होगा, तो उसको क्या पता चलेगा कि गरीबी में क्या होता है। ठीक है ना, उस सबको कुछ पता नहीं रहता है कि गरीबी किस हिसाब से पढ़ाई किया है, कहाँ आया है, उसको वो चीज़ तो कुछ लेना देना रहता ही नहीं है। ठीक है ना, तो मान लीजिए पढ़ाता है, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, सब तो अपने हैं यहाँ पे, तो परेशानी कितना बढ़वा रहे हैं आप लोग, ये चीज़ को सोचिए। ठीक है ना, कहते हैं कि दिल को तकलीफ तो अपने ही देते हैं, गैरों को पता है कि दिल दुखता कैसे है। ठीक है ना, इसीलिए स्टूडेंट लोगों को तकलीफ नहीं दीजिएगा, स्टूडेंट को तकलीफ दीजिएगा किसी को माफ़ नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं। इस सब से थोड़ा इस सब का मेंटेनेंस कीजिए। जो भी लड़के कम से कम बचा हुआ है वो सब टाइम पे जा रहा है, 2-4 मिनट उस सब का थोड़ा मेंटेन कीजिएगा। ठीक है ना, तो अब और हम क्या ही बोल सकते हैं, जितना बोलना था हम बोल दिए। और सब लोगों को जय हिंद। अब हम सब मिलेंगे।